हाल हो सकेगी। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न्यूज स्टेज से खास बातचीत की है। देखिए, राहुल गांधी जी के मानहानि वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन आया है और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हरीश रावत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और हरीश जी, ये अभी आपने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं सुप्रीम फैसला है, तो ये जो पूरी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी इस बारे में और निर्णय तक आपका क्या कहना है? ये भारत जोड़ो की भावना की जीत है, ये मोहब्बत की दुकान की जीत है, ये भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र की जीत है और ये गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के विचारों की जीत है। ये इंडिया एज ए कंसेप्ट की जीत है जो है। इसीलिए हमने कहा ना कि भारत बनेगा, इंडिया जीतेगा और उसकी ये पहली बोनी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल खड़े किए हैं कि अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया, ऐसे 3 सवाल खड़े किए। इसको न्यायपालिका के दृष्टिकोण की नजर कैसे देखते हैं? मैं थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता हूं। करोड़ों इंसानों, यहां तक कि प्रबुद्ध लोगों के मन में भी ये भावना थी कि आखिर ऐसा क्या राहुल गांधी ने कह दिया जिसके लिए किसी धारा के अंदर मैक्सिमम जो सजा है वही दे दी गई उसको, और उसी को हाईकोर्ट ने दोहरा भी दिया। तो ये लोगों के मन में समझा थी कि कोई ताकत तो है जो चीजों को ट्विस्ट करना चाहती है और राहुल गांधी को पार्लियामेंट में नहीं देखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में तो एक वाकई यूनिक तरह का डिसीजन है, लेकिन उन्होंने जो अपनी अधीनस्थ न्यायालयों पर जो टिप्पणी की है कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल के वक्त मतलब बताया ही नहीं कि अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है, ये 2 नजरिए इसके हैं, एक राजनीतिक तौर पर, एक न्यायपालिका के न्यायिक दृष्टिकोण से भी है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है। न्यायिक दृष्टिकोण से तो यह है कि तुम जो है किसी को बदल करके तीसरा चौथा जज बदला गया राहुल गांधी जी को सजा करवाने के लिए जो है। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजों को का संज्ञान लिया है और उसको बड़े ही न्यायिक तरीके से कह दिया है। कैसे भी आपत्ति हो रही है सबसे, लोगों को आपत्ति है, इसीलिए तो कह रहे हैं जो है कि इसको संविधान से भी हटाओ, इंडिया को जो है। तो हमारे साथ हरीश रावत जी बात करने के लिए, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ देहरादून से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। राहुल गांधी को सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सजापा कोर्ट ने रोक लगा दी है और उनकी संसद की सदस्यता एक बार फिर बहाल हो गई है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी गरीब और युवाओं के मुद्दे उठा रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। संविधान की है, बहुत बड़ी जीत लोकतंत्र की है। सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का हम आभार प्रकट करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हमें बहुत भरोसा था सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई पे, और जिस प्रकार से राहुल जी की सदस्यता आनन फानन में एक मैं यही कह सकता हूँ पपेट कोर्ट ने ऐसी हटा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहाली करी है और लोकतंत्र की भी जीत है। अब राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक की जो लड़ाई, जो निर्वाचित होगी, वो सांसद बने थे, और जो सड़क पे वो इस देश के जो नेता हैं, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा से लेके हर समय जहां दुख है, परेशानी है, समस्या है, वहां पे राहुल गांधी जी मौजूद रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो सकेगी। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है और उनकी संसद की सदस्यता बहाल कर दी गई है। और इसको लेकर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मिठाई बांटकर अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।
हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास था और निश्चित रूप से आज सत्य की विजय हुई है और सारे कम्युनिटी में उत्साह है और हमें लगता है कि ये उत्साह निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह पैदा होगा कि जो आने वाले 24 से चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार फिर से अपना परचम लहराएगी और आज सभी कार्यकर्ता खुश हैं और इसी के लिए आज हमने नुकसान तो साफ दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की कोर्टों के फैसले को नकार दिया, उनको गलत करार दिया और साथ ही साथ सरकार को भी आईना दिखाया कि ऐसा नहीं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र की लाज रखी है।